तो दोस्तों नथिंग फ़ोन 4B, Vivo T5 Pro और Poco X8 Pro जानेंगे तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप इनमें से किसी फ़ोन खरीदना चाहते हैं बेस्ट प्राइस पर तो मैंने प्रोडक्ट में टैग कर दिया, आप चाहे तो यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4B में 6.77 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और यहाँ पर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसमें 381 की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। Vivo T5 Pro में 6.83 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, यहाँ पर 1.5 की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखिए नॉर्मली ये 120 हर्ट्ज पर चलता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड ऐप पर गेमिंग के टाइम पर ये 144 हर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पर 449 की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। जबकि पोको X8 Pro में यहाँ पर छोटी एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है 6.59 इंच की और यहाँ पर भी फ्लैट एमोलेड है, इसमें भी 1.5 की रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें 460 की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। तो देखिए डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर पोको और वीवो की सबसे बेटर है। हालांकि ये जो पोको X8 Pro है इसके डिस्प्ले के बिजल्स यहाँ पर आपको सबसे कम मिल जाते हैं, तो डिस्प्ले के मामले में वीवो और पोको यहाँ बेटर है। ब्राइटनेस की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है। जबकि Vivo T5 Pro में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस दी गई है। पोको X8 Pro में 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस दी गई है। तो यहाँ पर डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है वीवो और पोको की और यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4B तीसरे नंबर पर आता है। डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B के डिस्प्ले पर ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास की प्रोडक्शन दी गई है, जबकि Vivo T5 Pro के डिस्प्ले पर सील्ड ग्लास की प्रोडक्शन मिलती है और पोको X8 Pro के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन दी गई है। तो यहाँ पर सबसे बेटर है पोको, उसके बाद है Vivo, फिर लास्ट में आता है नथिंग। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखिए नथिंग फ़ोन 4B और Vivo T5 Pro इन दोनों के बैक में प्लास्टिक आता है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट, और इनकी फ्रेम भी प्लास्टिक की दी गई है। जबकि पोको X8 Pro के बैक में फाइबर ग्लास आता है और इसकी फ्रेम यहाँ मेटल की मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर सबसे बेटर है पोको X8 Pro की। वेट और थिकनेस की बात करें, यहाँ पर नथिंग का वेट है 210 ग्राम और इसकी थिकनेस 8.6 mm है और ये काफ़ी चौड़ा फ़ोन है। जबकि Vivo T5 Pro का वेट 213 ग्राम है और इसकी थिकनेस 8.25 mm है। पोको X8 Pro का वेट 201 ग्राम है और इसकी थिकनेस 8.38 mm है। तो यहाँ पर इन हैंड फील में सबसे बढ़िया पोको X8 Pro, क्योंकि एक छोटा कॉम्पैक्ट फ़ोन है ये। IP रेटिंग की बात करें तो नथिंग फ़ोन 4B में IP64 की रेटिंग दी गई है। Vivo में यहाँ पर IP68 और 69 की रेटिंग मिलती है, जबकि पोको X8 Pro में IP68, 69K की रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पर सबसे बेटर है पोको X8 Pro। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं, नथिंग फ़ोन 4B में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट है। यहाँ पर LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। इसके अंततः स्कोर 1 मिलियन के करीब आते हैं। जबकि Vivo T5 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिलता है और यहाँ पर भी LPDDR4X रैम टाइप है, इसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। इसके अंततः स्कोर 1.1 मिलियन के प्लस आते हैं। जबकि पोको X8 Pro में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट है, यहाँ पर LPDDR5X रैम टाइप है और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप। इसके अंततः स्कोर 2.1 मिलियन प्लस आते हैं। तो देखिए डे टू डे यूज में तो तीनों की परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, आप इसमें तीनों में अच्छी खासी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, आपको गेमिंग करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर पोको X8 Pro ज़्यादा बेटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है Vivo T5 Pro और लास्ट में आता है नथिंग फ़ोन 4B। बैटरी और चार्जिंग की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, इसमें 33 वाट की वाइड चार्जिंग दी गई है। जबकि Vivo में यहाँ पर 9020 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है और इसमें 90 वाट की वाइड चार्जिंग है। पोको X8 Pro में 6500 mAh की बैटरी है और इसमें 100 वाट की वाइड चार्जिंग दी गई है। तो बैटरी यहाँ पर Vivo T5 Pro में सबसे ज़्यादा मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें, नथिंग फ़ोन 4B में Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 6 है, 9 5G के बैंड दिए गए हैं, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, eSIM का सपोर्ट नहीं दिया गया है और USB पोर्ट 2.0 है। जबकि Vivo T5 Pro में Wi-Fi 6 आता है, इसमें ब्लूटूथ वर्जन काफ़ी पुराना है 5.2, 10 5G के बैंड मिलते हैं, NFC का सपोर्ट नहीं दिया गया है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और इसमें भी USB पोर्ट 2.0 है। जबकि पोको X8 Pro में Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन भी 6 है और इसमें 17 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, eSIM का सपोर्ट नहीं दिया गया है और इसमें भी USB पोर्ट 2.0 है। तो कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पर नथिंग और पोको ज़्यादा बेटर है। हालांकि Vivo भी सही है, लेकिन इसका ब्लूटूथ वर्जन काफ़ी पुराना मिलता है। अब देखिए यहाँ पर रियर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर नथिंग फ़ोन 4B में डुअल कैमरा सेटअप है रियर में। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, इसमें OIS मिलता है,
और यहाँ पर सैमसंग का JN5 कैमरा सेंसर दिया गया है। सेकेंडरी इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Vivo T5 Pro की बात करें तो उसके रियर में भी 2 कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, यहाँ पर भी OIS दिया गया है और इसमें Sony IMX882 कैमरा सेंसर मिलता है। सेकेंडरी इसमें 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा है। आप इसके भी मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। Poco X8 Pro के रियर में भी 2 कैमरे हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS और इसमें भी Sony IMX882 कैमरा सेंसर है और इसमें सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो देखिए तीनों में सबसे बेटर कैमरा क्वालिटी आपको Vivo T5 Pro की मिल जाएगी। हालांकि Vivo और Poco का कैमरा सेंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेटर है Vivo की। और यहाँ पर देखिए Vivo में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, जबकि Poco और नथिंग में अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा चाहिए तो आप नथिंग या Poco X8 Pro को ले सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो नथिंग फ़ोन 4V में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। जबकि Vivo T5 Pro में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, इससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Poco X8 Pro में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इससे आप 1080p 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो तीनों में सबसे बेटर सेल्फी कैमरा मिलता है Vivo T5 Pro का। इसके बाद यहाँ पर नथिंग और Poco X8 Pro आते हैं। OS एंड UI की बात करें, नथिंग फ़ोन 4V में नथिंग OS 4.1 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 3 OS अपडेट मिलेंगे और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट। जबकि Vivo T5 Pro में ओरिजिन OS 6 मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर भी 3 OS अपडेट मिलेंगे और इसमें 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। Poco X8 Pro में HyperOS 3 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 4 OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर UI है सबसे बेटर है नथिंग फ़ोन 4B का, लेकिन आपको अपडेट सबसे ज़्यादा मिलेंगे Poco X8 Pro में। मल्टीमीडिया की बात करें, नथिंग फ़ोन 4V में डुअल स्टोरेज स्पीकर आता है। इसमें यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं दिया गया है। जबकि Vivo T5 Pro में भी डुअल स्टोरेज स्पीकर है, यहाँ पर भी यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं है। Poco X8 Pro में डुअल स्टोरेज स्पीकर मिलता है डोल्बी एटमॉस के साथ और इसमें डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर ही HDR का सपोर्ट दिया गया है। तो तीनों में सबसे बढ़िया है मल्टीमीडिया के लिए Poco X8 Pro। सिक्योरिटी की बात करें तो तीनों फ़ोन में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो कि सही है। अब देखिए फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो नथिंग फ़ोन 4V का जो बेस वेरिएंट है 8/128GB के साथ आता है। इसका प्राइस इस टाइम पर करीब 32,499 है डिस्काउंट के बाद। जबकि Vivo T5 Pro का बेस वेरिएंट भी 8/128GB के साथ आता है। इसका प्राइस भी लगभग सिमिलर है, 1000 रुपये थोड़ा ज़्यादा है, 33,499। Poco X8 Pro का जो बेस वेरिएंट है 8/56GB के साथ आता है। इसका प्राइस है 33,499 डिस्काउंट के बाद। तो यहाँ पर देखिए तीनों फ़ोन का प्राइस में कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको देखिए तीनों में सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए और एक ओवरऑल बैलेंस फ़ोन चाहिए जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाए, आप उसमें ठीक ठाक गेमिंग कर सके और कैमरा क्वालिटी भी सही मिल जाए, तो यहाँ पर आप Vivo T5 Pro को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्ड क्वालिटी बढ़िया चाहिए, एक मल्टीमीडिया के लिए बढ़िया कॉम्पैक्ट छोटा फ़ोन चाहिए, साथ ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चाहिए और जिसमें कि आप बढ़िया गेमिंग कर सकें, तो यहाँ पर Poco X8 Pro को आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से सबसे बेटर है मेरे लिए Poco X8 Pro, इसके बाद Vivo T5 Pro, लास्ट में आता है नथिंग फ़ोन 4V। तो देख सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको गेमिंग करनी है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो Poco X8 Pro को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए और यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी थोड़ी बढ़िया चाहिए तो आप Vivo T5 Pro को देख सकते हैं। नथिंग फ़ोन 4V इस प्राइस पर सही नहीं है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी तीनों में सबसे कम में आपको मिल जाती है। बाकी कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर IP रेटिंग भी काफ़ी बेकार दी गई है और डिस्प्ले भी यहाँ पर इसमें कोई खास नहीं दी गई है। फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है, जबकि Poco और Vivo में यहाँ पर 1.5 की रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिलती है। तो इसलिए Vivo और Poco यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों अगर आपको तीनों में से किसी फ़ोन को लेना है तो मैंने नीचे प्रोडक्ट में टैग कर दिया, आप चाहे तो यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं, आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।